Hello, my dear student. Today we are studying chapter number 9, क्लास 6th हिंदी का। तो ना इसमें जो है दो बच्चे होते हैं, एक होता है राजप्पा, एक होता है नागराजन। दोनों ही ना टिकट एल्बम बनाते हैं। अब जो राजप्पा होता है वो तो अपनी मेहनत से टिकट एल्बम बनाता है, पर जो नागार्जुन होता है वो उसके नागराजन के ना मामा जी उसे टिकट एल्बम दे देते हैं सिंगापुर से। इसलिए इसी टॉपिक पे ना हम बात करेंगे। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बात पर ध्यान देते। नागराजन के पास उसके मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कोई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रखता और एक एक पत्र पलटता। लड़के देखकर खुश हो जाते। तो इसमें बता रहे हैं कि जो नागराजन था ना, उसके मामा जी ने जो टिकट एल्बम भिजवाई थी, तो ना वो लड़कों को दिखाता था, पर ना वो किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। कि जैसे कोई टच करता था ना, वो नहीं करता था, अपनी गोद में रख के ही सबको दिखाता था। उसके बाद और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुवा बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों ने वही तेज तरार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। जो नागराजन की एल्बम थी ना, उसे देखने के लिए लड़कियां भी बड़ी उत्सुक थीं। तो लड़कियों में ना पार्वती नाम की एक लड़की थी, वो बड़ी अगुवा बन रही थी, तो तेज तरार भी थी, तो लड़कियों ने उसे भेजा। तो वो एल्बम ले आई। फिर शाम तक लड़कियां देखती रही और फिर उसे वापस कर दी। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला ही नहीं था। अब जो राजप्पा ने अपनी मेहनत से एल्बम बनाई थी, उसे तो अब कोई पूछता ही नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा करी थी। उसे तो बस एक ही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले में एक फिनलैंड का टिकट लेता। 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निक्कर में जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्तों के घर से कनाडा का टिकट लेने फिनलैंड से होकर भागता स्कूल। भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहता था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था, पर फिर उसने तीखा जवाब दिया। कहा, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो 30 रुपए में। सारे लड़के ठक्का मारकर हंस रहे थे। क्या हुआ, जब राजप्पा ने अपनी एल्बम सरपंच के बेटे को दिखाई, तो वो भी कहता है कि मेरे को ये दे दो। उसने कहा 25 रुपए में मुझे ये एल्बम दे दो, पर राजप्पा कैसे दे देता। उसने इतनी मेहनत जो की थी। उसने भी जवाब देने के लिए कहा कि तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे मुझे दे दो 30 रुपए में। तो सब ना देख के हंसने लगे उसकी बात पर अब कोई उसके एल्बम की बात नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के देख रहे होते थे, मैं निजी आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा है, पर राजप्पा के पास जितनी टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे।
पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था। उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपी और किताबों में टीप लिया। तुम लोगों ये नकल क्यों करते हो? नकलची कहीं के, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। ये सचमुच, ये सब चुप रहे, पर कृष्ण से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने भी शान बखारी। तो इसमें यही बता रहे हैं कि जैसे राजप्पा है ना, उसने बहुत मेहनत करी थी, पर अब ना उसके एल्बम को कोई पूछता नहीं था जब से नागराजन की एल्बम आई। तो इसी बारे में बात करते हैं आगे। और उसके मामा ने ना उसकी एल्बम पे मोती जैसे अक्षरों में लिखा कि जब तक घास हरी और कोमल कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए ये एल्बम मेरा रहेगा। सेम बात उसके मामा ने लिख के भेजी थी। उसके बाद अरे, उसके पास जो टिकट है वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों? बस क्यों? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे, पानी भरोगे? हाँ, कृष्ण ने छोड़ा। मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्ण भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारी एल्बम कूड़ा है, कृष्ण चीखा। हाँ हाँ, कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें कराना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरी है। सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाने अब खलने लगा और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात में लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम में चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गई। उस दिन शाम को उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सही, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है। वह भला क्या समझेगा, सोचेगा होगा। वह भला क्या समझे, सोचता होगा। टिकट जितना बड़ा होगा उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितने को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचा। ऊपर गया, चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया।
कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामशी आई। अब आगे का चैप्टर ना हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ना आप सब इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना और सब्सक्राइब भी। और ना इसका ना सेकंड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके सेकंड पार्ट का। ओके गाइस, बाय।